My name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. Hi everyone. Let me share my screen and discuss what happened today in the market and कल का हमारा क्या प्लान होना चाहिए and कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है. Okay. So what was our plan कि मार्केट यहाँ खुली है, हमारा टारगेट या तो यहाँ तक का होगा 37,760. मार्केट गैप अप खुली फिर से. मैंने आज ट्रेड नहीं किया. आई डिडंट टेक एनी रिस्क टुडे. ये ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर तक गई जो हमारा टारगेट होना था, या फिर अगला हमारा था कि जब वो हमारी ऊपर की अपर ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तब हम ट्रेड करेंगे, राइट. तो ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ी, ऊपर से ऐसी एक ट्रेंड लाइन इसने और बना दी. नीचे से ये कल वाली ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी, गैप डाउन खुलेगी, इसे तोड़ेगी, इसको रिटेस्ट करेगी. आप या तो ऐसे ट्रेड ले सकते हैं या फिर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है इसको तोड़ने पे. बट ये एक लेवल था 37,780 का जो मैंने बोला था, अगर टूटेगी तो हमें यहाँ तक के टारगेट्स 38,000 तक के टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं. मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करके ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से चली. जो मैंने ऑप्शन सेलिंग करी हुई है बस उसी में मेरा प्रॉफिट है. एंड कल देखते हैं क्या होगा. अगर मार्केट इस रेंज के बीच में बंद होगी 36,800 and 38,300, then I'll be in profits. That is simple. And let's see कि कल कैसे कामकाज कर सकती है मार्केट. अगर अब मैंने दो चीजें आपको बताता हूँ. मार्केट ना नीचे गिरी बट नीचे से ही हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है. और अगर मैं मूविंग एवरेजेस देखूंगा तो मूविंग एवरेजेस है 5 मिनट में सबसे नीचे है. 15 मिनट मूविंग एवरेजेस पे आके खड़ी हुई है. ठीक है, ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट करके ही नीचे गिरती है अगर मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आप लोग मानते हो तो, राइट. लेट मी हाइड. तो ये अभी एक तरह से इस पैटर्न में है, ओके, फॉर इंट्राडे. अभी इसने तोड़ी नहीं है ये सपोर्ट, वापस ग्रीन में ऊपर बंद हुई है. तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो हमारे लिए अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर लास्ट में आया है. ठीक है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर लास्ट में आया है, तो गैप अप खुलेगी तो वो प्रेशर थोड़ा कंटिन्यू रहता है. एंड ये एक जोन है हमारा, हम लोग इस जोन तक या फिर यहाँ तक, लेट मी मार्क दिस फॉर यू, यहाँ तक हम एक सेलिंग एंट्री ले सकते हैं. ओके, सी दिस इज 37,000 लेवल. मतलब वो अगर यहाँ से कल गैप अप खुलती है और वो मॉर्निंग में इसको तोड़ती है, ठीक है, रिटेस्ट करती है एंड फिर इसका लो ब्रीच करती है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे. कल हम ऊपर एंट्री नहीं लेंगे. रीजन बीइंग कल थर्सडे है, कल थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है, तो हमें थोड़ी प्रिकॉशनली एंट्री लेनी पड़ेगी. तो कंफर्मेशन जब ट्रेंड लाइन टूटने के बाद, रीटेस्ट के बाद जब वापस लो ब्रीच होता है तब मिलेगी कल हमें कंफर्मेशन. ओके, तो ये हमारा एक सिनेरियो हो गया. मार्केट अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटती है तो ऊपर हमारे पास फिर से सेम लेवल कल काम कर सकते हैं, सेम ये पहले से बने हुए हमारे लेवल्स. ये छोटी ट्रेंड लाइन टूटेगी तो याद रखो एक बड़ी ट्रेंड लाइन और है, इसको तोड़ने के लिए फिर हमें अपने मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा. इन 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो वी कैन टेक इट, कि अगर ये चीज टूटती है 200 EMA में देखता हूँ जैसे, तो वो टूटेगी, ये लेवल टूटेगा 37,700. वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली टिल 38,000. सिंपल एनालिसिस फॉर टुमारो. नहीं तो मार्केट कहीं भी इसी रेंज के अंदर इट विल डाई. ओके, लेट्स सी निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया. निफ्टी का भी यही बोला था, मार्केट यहाँ खुलेगी अगर तो ये एक 100 पॉइंट की मूवमेंट 144 से 244 तक की मूवमेंट हमें मार्केट दे सकती है. मार्केट ने 220 अपना हाई लगाया है, ठीक है, गैप अप खुल के. फिर मार्केट कंसोलिडेट करके वहीं पे रह गई. मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा रहा हूँ, किसी काम की नहीं है ये जो हमारी बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है ये अभी भी काम की है. मार्केट इससे एक तरह से क्रॉस भी नहीं कर पाई है. ये मैंने अलर्ट लगाया हुआ था कि बाय चांस अगर इसका हाई टूटेगा देन आई माइट गो इन फॉर द ट्रेड, बट कुछ नहीं हुआ. आई डिड नॉट ट्रेड एनीथिंग इन निफ्टी ऑल्सो. निफ्टी भी इस लेवल के अभी ऊपर है. ये लेवल जो है हमारा 17,000. तो जब ये लेवल या लो टूटेगा वी कैन एक्चुअली गो इन फॉर अ सेल ट्रेड इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. ठीक है, बैंक निफ्टी ने तो ये तोड़ के क्लोजिंग ऊपर दिया है. वेट, इसका हाई कितना है? 37,392. ओके, इसका हाई है 37,332. ओके, दिस इज एक्चुअली गुड कि मार्केट कल ऊपर ही ओपन हो सकती है. जरूरी नहीं है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो.
इट्स अ वेरी न्यूज बेस्ड डेज राइट नाउ। देखिए अगर थोड़ा यूएस मार्केट का इफेक्ट भी हो सकता है पड़े, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो आप समझिएगा उसके अंदर ट्रेड जो हमारा बनेगा वो ये वाले रीटेस्ट पे ही नीचे बनेगा। मतलब मार्केट यहाँ कहीं आएगी फिर से, फिर बनेगा। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है तो तोड़ने दो, फिर रिटेस्ट करने दो, फिर इस लो पे बनेगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी कल के लिए होनी चाहिए अगर आप बायर है तो, ठीक है। एंड टेक लेस क्वांटिटी, ट्रेड विद लेस क्वांटिटी एज आई टोल्ड यू, स्पेशली इन दीज टाइप ऑफ मार्केट्स। अगर आप अपने 100 पॉइंट्स का टारगेट लेते हैं इन ऑप्शन बाइंग, सो मैं बोलूंगा आप उसको कम से कम हाफ करिए, 50 पॉइंट्स का टारगेट लीजिए। इफ यू टेक अ बिगर टारगेट, जैसे आई टेक 200-300 पॉइंट्स टारगेट्स, मैं उसमें 300 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलता हूँ और मैं कई बार ऑप्शन बाइंग की जगह डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। ओके, सो दीज आर द टू सिनेरियोज इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सेम अगर ये लो टूटता है तो 17,005 ये टूटना चाहिए, 17,005 के आसपास वी कैन गो इन फॉर अ सेल ट्रेड इन निफ्टी। टिल दिस लेवल ऑफ कोर्स हम इसका लो का टारगेट, उसमें बड़ा टारगेट थोड़ा मिल सकता है अगर ये मॉर्निंग में यहीं कहीं खुल के तोड़ता है तो। ओके, एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। लेट मी मार्क इट फॉर यू। This will be our first target, this will be our second target. Simple as that. Low in fact, not even that. ठीक है, तो ये काफी बड़ा टारगेट है। अगर ये टूटता है फिर से हमें 200 पॉइंट की एक रैली डाउन साइड की कल मिल सकती है। ठीक है, अपसाइड का सेम रहेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन जब तक ऊपर वाली नहीं टूटेगी, आई एम नॉट गोइंग इन फॉर द ट्रेड। मैं लेवल स्पेस में काम नहीं कर रहा, जो करना था वो यहाँ पे हो सकता था। लेट्स सी वेयर द मार्केट ओपन्स टुमारो। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक माय एनालिसिस। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and do let me know, did you trade, did you not trade, and did you make some money or not? Thank you.